अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए कुरान से वजीफ़ा बताएं अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना। तो इंशाल्लाह मैं वज़ाइफ भी बताऊंगी। और फिर कुछ लोगों का रिश्ते तो आ रहे होते हैं लेकिन वो फिक्स नहीं हो रहे होते, तो उसमें मसाइल आते हैं, तो उसके लिए भी वजीफ़ा बताऊंगी। और फिर ये आलम असबाब है, अल्लाह ताला ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है। वो कौन कौन से असबाब हैं जो हमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और हमें इख्तियार करने चाहिए ताकि आसानी से हमारे बच्चों के रिश्ते हो सकें। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का कि आप पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला करना होता है, और मेरा ख़्याल है कि ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फ़ैसला होता है कि जो आपने अपने बच्चे के लिए करना है। तो इसके लिए हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। जब तक कोई अच्छा रिश्ते नहीं आते हैं या मिलते नहीं हैं तो हमें वज़ाइफ पढ़ने चाहिए ताकि एक तो हमें अच्छे रिश्ते मिलें और अल्लाह की मदद भी मिल सके। तो उसके लिए यह पहले हम दुनियावी असबाब की बात करेंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ या दूसरी फैमिलीज़ के साथ जो अच्छे लोग हैं उनके साथ इखलास के साथ रिलेशन बनाने चाहिए, ताकि और वो मुफाद पर मबनी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुफाद पर मबनी ताल्लुकात जो होते हैं वो बाद में आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। चूँकि वो मुफाद पर ही मबनी होते हैं तो उसमें वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे रिश्तों के सिलसिले में। तो इखलास के साथ दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाएं, और ये नियत नहीं हो कि ये हमारे रिश्ते करवाएंगे। वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, और उससे हमारे बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी होती है। हमारे बच्चे उनके बच्चों से मिलते हैं और फिर उन्होंने अच्छी तरबियत की होती है, तो हमारे बच्चों की भी ऑटोमेटिकली उसके साथ उनको भी अच्छे दोस्त मिलते हैं, तो उनकी भी अच्छी तरबियत होती है। तो थ्रू आउट लाइफ अच्छे लोगों के साथ, चूँकि इंसान एक माशरे में रहता है और उसको माशरती लिहाज से तल्लुकात एक दूसरे के साथ कीप इन टच रहने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती है। तो अच्छे लोगों के साथ इखलास के साथ ताल्लुकात बनाएं, और फिर ये बाद में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि लोग मुखलिस हैं, उन लोगों में नहीं रिश्ता हो सकता है बच्चों का, तो फिर दूसरे दोस्तों या किसी और के साथ अपनी फैमिली में वो रिश्ता आपके बच्चे या बच्ची का करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो दुनियावी असबाब हो गए कि जो हमें इख्तियार करने हैं अपने बच्चों की अच्छी ब्रॉटअप के लिए, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि हम उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, वो हमसे सीखें, और हमारी लाइफ भी अच्छी जाए, हमारी लाइफ भी अच्छी गुजरे। और फिर बाद में ये मसले मसाइल रिश्तों के और भी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो खुलूस पे मबनी रिश्ते होते हैं वो फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इंसान को इंसान की हेल्प की ज़रूरत होती है, और इसी तरह माशरती ज़िंदगी बनती है। और कुरान अकॉर्डिंग टू कुरान हम मन्नत मांग सकते हैं, और बाकी ये बुज़ुर्गों के नामों की इधर उधर जो मज़ारों पे मन्नतें मानी जाती हैं वो हराम है और वो नहीं माननी चाहिए। सिर्फ अल्लाह के नाम की हम मन्नत मांग सकते हैं। तो अल्लाह से मन्नत मांग करके मैं कुरान पाक ख़त्म करूँगी, तो कुरान पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हेल्प मिलेगी रिश्ते के सिलसिले में। और इसी तरह आप नवाफिल की मन्नत मांग सकते हैं अल्लाह ताला से, और फिर वो नवाफिल पढ़ने शुरू कर दें, तो इससे भी इंशाअल्लाह आपको मदद मिलेगी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह के नाम बहुत अच्छे अल्लाह के नाम हैं, इनके थ्रू अल्लाह को पुकारो, इनसे मदद मांगो, इनके थ्रू आप मदद मांग सकते हैं। जैसे या लतीफ़ू या खबीरू है, को किसी भी नमाज के बाद मोर देन 100 टाइम्स जितना भी चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग करना जो है वो सुन्नत से साबित नहीं है। मोर देन 100 आप जितना भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा तहज्जुद में अगर ये इन्हीं नामों को आप पढ़ेंगे तो इनका जो है वो असर या इसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और अल्लाह ताला तहज्जुद में मांगी हुई दुआ को कबूल करते हैं, और ज़्यादा कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप तहज्जुद में भी ये पढ़ सकते हैं। अगर किसी का रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा होता तो उसके लिए इस्तग़फ़ार मोर देन 100 टाइम्स डेली पढ़ें। उसमें आयत करीमा भी पढ़ी जा सकती है जो कि बहुत अच्छी है। तो कुरान से ये इस्तग़फ़ार साबित भी है, तो ये इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं। रिश्ता फिक्स होने का कोई ना कोई रास्ता बना देगा।